के बाद से ऐसी तस्वीरें आए दिन दिल दहलाती हैं। कभी जिम करते हुए, कभी नाचते गाते, कभी राह चलती तो कभी बैठे बिठाए। और इसमें अब तक यही माना जाता रहा है कि दिल की धड़कन रुकने यानी कि कार्डियक अरेस्ट से अचानक मौत हो रही है। लेकिन अब एम्स आईसीएमआर की नई रिपोर्ट से पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया है। सडन डेथ की वजह रेस्पिरेटरी ट्रैक में कंजेशन भी है। जी हाँ, रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की स्टडी के मुताबिक सडन डेथ की एक वजह कार्डियक अरेस्ट जरूर है, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है श्वसन तंत्र में अवरोध। दरअसल कोरोना के बाद अचानक हो रही मौत के मामले बढ़ने पर आईसीएमआर ने जांच शुरू कर दी थी। आप ठीक कह रही हैं पूजा, जिसकी प्राइमरी रिपोर्ट आ चुकी है और इसके मुताबिक 22% सडन डेथ की वजह पोस्ट कोविड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। इसमें करीब 11% मौत निमोनिया की वजह से है, करीब 9% सांस की नली में कंजेशन की वजह से है, तो वहीं करीब 3% फेफड़े की कुछ और दूसरी बीमारियों की वजह से। रिपोर्ट में मीनाक्षी ध्यान देने वाली बात एक और है, और वो ये कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष अचानक हुई मौत के ज्यादा शिकार हुए हैं। वैसे पोस्ट कोविड इफेक्ट अभी भी बना हुआ है। लोगों को फेफड़ों में कैविटी, फाइब्रोसिस, सांस लेने में परेशानी, एस्थमा अटैक, सीने में अचानक दर्द और एंजाइटी जैसी दिक्कतें आ रही हैं। लॉन्ग कोविड से हेल्थ एक्सपर्ट इसलिए भी टेंशन में है ज्योत्सना, क्योंकि इसका स्केल काफी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब ये कि कोरोना से अस्पताल में भर्ती 65% मरीजों में अब भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम सब जानते हैं कि लंग्स को फलादी बनाने का अचूक समाधान योग और प्राणायाम है। वैसे भी मौसम कुछ दिनों से फिरकी तो ले रहा है। बेमौसम बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। हमने तो कल ओले भी देखे, कितने ओले गिरे हैं। कभी धूप है तो कभी गर्मी है, तो कभी बारिश है, कभी छांव है, कभी सर्द हवाएं हैं। ये हमें बीमार बना रही हैं। योग गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए आज हम लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर डालते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। देखो, छोटे छोटे जो गुब्बारे फुलाने वाले काम ही है ना, ये बच्चे करते रहते हैं। इनसे भी उनकी खेल खेल में ही लंग की कैपेसिटी बढ़ती रहती है। जो है ये उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में तो, और अब तो पूरे भारत में शंखनाद लोग करते हैं। लंबा शंख बजाएं, इससे लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। गुब्बारा फुलाने से लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। वैसे तो इसकी तो अब बोन्स की कैपेसिटी भी बढ़ गई है, नहीं तो वैभव का पूरा कंगाल तंत्र हो गया था, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस हो गया था। ये जो माता इधर बैठी हुई नसें ले रही है, बोले बाबा जी 20 साल से दमा था उषा, बीपी भी ठीक हो गया लेकिन दमा भी ठीक कर लिया। इसके बगल में जो बहन बैठी है, क्या नाम है, निशा, इसने तो लिवर ट्रांसप्लांट से अपने आप को बचा लिया। डॉक्टर हमारे जो है प्रदीप जी भी, उनसे भी पूछेंगे। और इधर ये गोपाल लगाओ भाई इनको। ये हम लगाते हैं हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, उसमें दिव्य धारा मिला करके ये लेप लगा देते हैं। इधर जो है पतंजलि बाम की लपेट लगा देते हैं। ये लेप और लपेट बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। हाँ, इनको पीछे कर दो माला को। और फिर ये लंग बस्ती बड़ी जबरदस्त है। डॉक्टर प्रभुनाथ जी को तो नशे दे रहे हैं, गोपाल जी को लंग बस्ती कर रहे हैं। इन्होंने भी अपने आप को उभार लिया है। खैर, दीपक ने का भी जो है, जो जिनको अभी पतंजलि बाम लगा रहे, 60 ही यूनिट इंसुलिन थे, वो भी छूट गया। और इधर जलनेति सूत्र नेति भी कर रहे हैं। ये सारी थेरापियां इसलिए बता रहे हैं। और हम ये कफेष्टि से हवन कर रहे हैं। अब लोग कफेष्टि से कफ, वातेष्टि से वात, पित्तेष्टि से पित्त, मेदाष्टि से मस्तिष्क के रोग, मधुष्टि से शुगर के रोग, और इम्यूनोग्रिड से जो यज्ञ करते हैं तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारे पूर्वज ऐसे पंच महायज्ञ किया करते थे। ये पंच महायज्ञ और ये पंचमहाभूत चिकित्सा, सूरज की धूप या बहुत अच्छी है, ठीक है, ओले पड़े, बारिश आई, मौसम ने करवटें ली, और इस सबके बीच में देखो, खड़े हो बेटा, तो हमने
जिनको थेरेपी दे रहे हो तो बैठे रहेंगे, शेष खड़े हो जाएंगे। स्वामी जी, ये हमारे डॉक्टर प्रदीप जी, इनको देना एक बार माइक, और इनकी पत्नी शालिनी जी। और हम ये जो अभ्यास कर रहे हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, भुजंगासन और इसके साथ अर्ध चक्रासन, यहाँ से हम शुरू करके और फिर ये ऐसे भी करने मात्र से ना, ऐसे ऐसे, ये दो, ये तीसरा। स्वामी और जी, ये आप डॉक्टर चौथा। साहब से बात ये करिएगा, सभी लेकिन उससे पहले एक हमारे विषय लंग को बहुत एक विषय लेने की बहुत इजाजत जबरदस्त चाहती हूँ बना आपसे। स्वामी जी, अभी तक लोग ये जरूर, मानकर चल रहे थे कि कोरोना के बाद अचानक मौत की वजह हृदय गति रुकने के कारण यानी कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से है, लेकिन एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 49% मामले में हार्ट अटैक कारण है, लेकिन 22% सडन डेथ की वजह हमारी श्वसन तंत्र में अवरोध यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कंजेशन है। स्वामी जी, लंग्स को पहले जैसे कैसे किया जा सकता है जो कोविड आने से पहले लोगों के लंग्स की कैपेसिटी थी? हालांकि उसमें भी कई लोगों की कैपेसिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन लंग्स को मजबूत करना है। मीनाक्षी जी, हार्ट अटैक से ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से पूरे वर्ल्ड में मौतें पहले भी हो रही थी, अब इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई, करीब डबल हो गई है। जितने हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं उससे ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मर रहे हैं। इसका एक तो कोरोना और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स, कोरोना के बाद लोगों ने ओवरडोज लिया एंटीबायोटिक्स का, स्टीराइड का, फिर जो है वैक्सीनेशन, और फिर ये पोल्यूशन तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग खाने पीने में प्रमाद करते हैं, थोड़ी बहुत बाकी चीज़ों की एक्सरसाइज हो भी जाए, हाथ पैरों की थोड़ा लोग घूम फिर लेते हैं, लेकिन लंग तो लोगों का वैसे ही 20-25% काम कर रहा है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक और 37 ट्रिलियन सेल्स, उसकी एनर्जी डाउन हो गई है। अब योग से ये सारा कुछ होगा, जिसमें फेफड़े भी अच्छे होंगे। एक बहन यहाँ पर खड़ी हुई है तगड़ी वाली, इसका नाम है सुनीता, इसने तो लंग का टीबी भी अपना ठीक कर लिया, टीबी भी ठीक कर लिया, यूट्रस भी ठीक कर लिया, बहुत कुछ ठीक कर लिया इसने तो। और लोग कहते हैं कि क्या होता है योग से, मेरे साथ देखो ये जो बच्चा भी आपको हिलता डुलता दिख रहा है, ये बेड में पड़ा हुआ था। वैभव, तेरा वैभव अमर रहे माँ, योग का वैभव अमर रहे भाई। हाँ, हमारा ये जो योग का वैभव है ना, इससे ये वैभव ठीक हो गया, नहीं तो अभी तक इसका पूरा तीर कमान बन गया होता। इसको बीमारी हो गया HLB 27 और अब ये मुस्कुरा रहा है, नहीं तो इसकी जो है फोटो पर माला टंग जाती थोड़े दिनों बाद। अब छोटी छोटी उम्र में बताओ, ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये उष्ट्रासन, और फिर जो है खड़े होके अर्ध चक्रासन, ये करो बेटा, ये भी करो। डॉक्टर साहब आनंद है, इनकी पत्नी की इंसुलिन छूट गई, आगे वाले की 60, पत्नी की 30 के करीब इंसुलिन, और खुद की भी डायबिटीज से बच गए। हमारे ये MBBS डॉक्टर हैं। आजकल डॉक्टरों का मैं रोज लाइव एग्जांपल इसलिए देता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं अरे डॉक्टर तो योग के विरोधी है। अरे सात्विक डॉक्टर योग के विरोधी नहीं है, कुछ बावड़े डॉक्टर होंगे जो योग का विरोध कर रहे होंगे, और फिर वो भी खुद भी दुख पाएंगे। जो योग नहीं करेगा उसको मोटापा, BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, साइनस, ये सब बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए सबको योग तो करना ही पड़ेगा। ये लंग के लिए, लंग की कैपेसिटी के लिए, जैसे खड़े होकर के बताए ऐसे बैठ करके भी अभ्यास ऐसे कर सकते हैं। और फिर अभी स्पेसिफिक प्राणायाम तो करना ही है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, थोड़ा दौड़ लगा ले, खड़े होकर के जॉगिंग कर ले, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, कुछ ना हो तो भस्त्रिका कर लें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जाई, और फिर औषधि भी देते हैं हम। चलो भाई ये करो, आप भी करो बेटा, वैभव तुम्हारे लिए। अब देखो है तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, लेकिन साथ में हार्ट के लिए भी अच्छा है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के लिए अच्छा है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अच्छा है। तो ये एक साथ योग के सैकड़ों लाभ हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, दूध में ही हम ये छोटी पीपल उबाल करके दे देते हैं। और स्वामी जी, अकेला दूध तो कफ करता है,
स्वासारी ब्रोनकोम, आज एक काढ़ा भी बताने वाले घरेलू जी। कफ कोल्ड के लिए। और योग तीन के इवेंट यही दोस्त हैं। सैकड़ों लाभ हमें तमाम बीमारियों से बचाते हैं। लंग्स को कैसे मजबूत बनाना है उसकी शुरुआत तो आपने करा दी। मैं एम्स की एक और रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूं, जिसके मुताबिक कोरोना के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने वाली रुकावट से जो मौत होती है उसमें 11% मामले निमोनिया के हैं। स्वामी जी, निमोनिया की परेशानी क्यों होती है? किन लोगों को इसके होने से ज्यादा दिक्कत तो होगी ही, साथ ही ज्यादा ख्याल रखने की भी जरूरत है, और योग के साथ साथ वो कौन से उपाय अपना सकते हैं जिससे निमोनिया से बचा जा सके? तो देखो, ये मकरासन और ये भुजंगासन, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम फुल प्रूफ बना देते हैं। ये हमारा भीतरी फेफड़े के चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर देते हैं, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र हमारे भीतर और बाहर तैयार कर देते हैं, जिससे अब देखो निमोनिया क्या है, फेफड़ा कमजोर हो गया, जरा सी ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे आपने कहा बारिश और ओलों के बाद में मैं देख रहा था यहाँ भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे चीर देगी अंदर से, तो फिर क्या होता है, अंदर फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन, फेफड़ों में कफ, फेफड़े चौक हो जाते हैं, और फिर वो निमोनिया और ज़्यादा बिगड़ जाए तो बोले भाई इसको तो डबल निमोनिया हो गया। तो निमोनिया ये कफ वृद्धि मात्र है, अंदर का इन्फ्लेमेशन है, अंदर फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और वो अंदर से चौक हो जाते हैं। तो सामान्य तो नशे से ही दूर हो जाएगा, जैसे अभी शुरू में मैंने बताया, जो हमारे प्रभुनाथ जी को नशे दे रहे थे अणु तेल से, ज़्यादा हो जाए तो ज्योतिषमती तेल से, ज़्यादा ही नाजुक प्रकृति है तो बादाम रोगन से, घरेलू लेना है तो अपना सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, इसको पका करके, अदरक, इसको पका करके नाक में डालें, तेल में पका करके। बाकी लौंग बस्सी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। खाली पेट स्वासारी या स्वासारी गोल्ड खाने के बाद ब्रोनकोम और दिन भर स्वासारी क्वाथ का या मुलठी का पानी पिला देते हैं। मुलठी है, दालचीनी है, अदरक है, तुलसी है, ये काढ़ा घर में भी बना करके पी ले। इसके तौर तरीके लास्ट में हम बताएंगे, नहीं तो दिव्य पेय दिन भर पी सकते हैं। दिव्य पेय, चाय कॉफी की जगह दिव्य पेय पीना शुरू कर दें। और छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाए तो स्वासारी अवले है, ये हमने स्वासारी अवले रखा है, और बच्चों को टॉफी की जगह अदरक चूसने के लिए दे, अदरक की कैंडी बना रखी है। स्वासारी प्रवाही है, स्वासारी वटी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी क्वाथ, ये। और फिर जब ज़्यादा हो गया तो फिर स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम, 2-2 से लेकर के 4-4 दे देते हैं ब्रोनकोम तो हम। और जो कहते हैं ना, दमा तो दम के साथ ही जाता है, निमोनिया से तो आदमी की मौत तक हो जाती है, उनको हम उससे मौत से उबार लेते हैं। तो ये मकरासन, भुजंगासन थोड़ा लंबा करना, इसलिए इतनी देर तक मैं इसी को करता रहा। सबसे अच्छा है मकरासन और भुजंगासन। फिर सलभासन भी थोड़ा कर लो और ये धनुरासन भी कर लो, जिसमें भी पीछे की ओर झुकेंगे, चाहे वो चक्रासन करो, अर्ध चक्रासन करो, उष्ट्रासन करो, अर्ध उष्ट्रासन करो, धनुरासन करो, जिसमें पीछे की ओर झुकेंगे उसमें फेफड़े फूलेंगे और वो जबरदस्त होगा आपके लंग के लिए। तो ये लंग का पूरा अभ्यास चल रहा है। खान पान में देखो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चिकनाई खटाई। वैसे ये जो पाइनएप्पल है ना, पाइनएप्पल को इसको भून करके शकरकंदी की तरह अग्नि में भून लें और इसका रस पिला दें, कितना भयंकर कफ कोल्ड हो। नेचुरोपैथी में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। हाँ, ये पाइनएप्पल। बाकी खट्टी चीजें ना खाएं, दही छाछ आदि ना लें, स्वामी जी चिकनाई ना एक स्टडी की बात हम कर तो लेते थोड़े हैं। दिन तक खाली ये मेरे दाएं तरफ ये रखा हुआ है ना, खजूर, अनार और भुना हुआ चना, बस यही देते, बाकी सब बंद कर देते हैं। और उससे जिनको एक कदम भी नहीं चला जाता, वो घोड़े की तरह, हिरण की तरह दौड़ ऐसे उनके मजबूत फेफड़े कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं खजूर कल्प। खजूर, अनार और ये चना, बस यही देते, बाकी कुछ देते ही नहीं। ये बड़ा जबरदस्त है। कुछ कह रहे थे मेरी बहन आप?
जी स्वामी जी, एम्स के एक स्टडी के मुताबिक 9% मामलों में ये देखा गया है कि लोगों को खराब पाचन की वजह से उल्टी हुई और खाने का टुकड़ा सांस की नली में अटक गया, जिसकी वजह से सांस रुक गई। तो स्वामी जी, पोस्ट कोविड के साइड इफेक्ट से लोग अभी भी क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? डाइजेशन भी एक बड़ी परेशानी बनी हुई है ऐसे में। तो देखो, फेफड़े के लिए तो बता दिया, उसमें कफ कोल्ड हो, उसमें निमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, अस्थमा हो, क्रोनिक लंग डिजीज हो, सार्कोडाइसिस हो, लंग फाइब्रोसिस तक ठीक हो जाता है श्वासारी से और ब्रोंकोम से। अब बात रही पाचन की। देखो, पाचन तंत्र कमजोर होगा तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, और पेट खराब होने पर मैं देखता हूँ ज़्यादातर, आप कोई भी नोटिस करके देखना इस बात को, मेरा पिछला 50 वर्षों का ये अनुभव है कि जब भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड, फिर आगे के जो भी श्वास दमा निमोनिया जो भी उपद्रव होते हैं, सबसे पहले पेट खराब होता है। पेट खराब होगा, फिर गला खराब होगा, फिर फेफड़े पर अटैक करेगा। फेफड़ा बहुत, मैंने कहा ना, मजबूत है, बहुत लंबा चौड़ा तंत्र है, पूरे उसके श्वास नलिकाओं की लंबाई को मापा जाए तो मैंने कहा 2, ओहो हो, कितना लंबा चौड़ा, ये 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब पाचन तंत्र के गड़बड़ होने से श्वसन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र गड़बड़ हो जाता है। तो पवन मुक्त आसन करें, ये उत्तान पादासन करें, ऐसे नौकासन करें, और जिनके शरीर में थोड़ी क्षमता है वे ऐसे होले होले बैलेंस बनाएं, फिर ये भी कर ले। अब देखो, इतना भी ना हो पाए ना तो मंडूकासन पवन मुक्तासन पहले हम बता चुके। और जिनको भी ये प्रॉब्लम है ना फेफड़ों की, वो कफेष्टि से हवन करें। इसके लिए हमने ये हवन या कोई पूजा पाठ के लिए, कोई कर्मकांड के लिए शनु केतु राहु भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी ब्रह्म राक्षस उतारने के लिए नहीं रखा हुआ, ये भी एक चिकित्सा है, यज्ञ चिकित्सा। मंडूकासन। और आहार पर नियंत्रण जरूरी है। डॉक्टर प्रदीप जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? हाँ, माइक नहीं आपके पास? हाँ? तो पाचन तंत्र कैसा है? बहुत अच्छा गुरुदेव। किससे? क्योंकि यहाँ डाइट यहाँ की डाइट से और योगा से। हाँ? और आपको क्या हाल थी? शुगर कितनी थी? मेरी भी शुगर 6.8 तो HbA1c, बॉर्डर लाइन पे था। और पत्नी का? इसको तो इंसुलिन लग रहा था कंटिन्यू 1 महीने से। इंसुलिन और दवाई भी साथ? दवाई भी चल रही थी, हाँ, उसमें सीडेक्लेप्टिन और पाइग्लोटाजोन चल रहा था कंटिन्यू इसको। और अब क्या हाल है? अभी तो एलोपैथिक मेडिसिन तो बंद कर दी है, इंसुलिन भी बंद कर दिया। अपना नाम भी तो बताओ। डॉक्टर प्रदीप बापना, रतलाम MP से हूँ मैं। ये MBBS डॉक्टर है। पाचन तंत्र अच्छा कर लिया, पेनक्रियाज अच्छा कर लिया, पाचन तंत्र का एक हिस्सा है वो, अग्न्याशय कहते हैं हम हिंदी में, संस्कृत में। जी। और सबसे अच्छा मुझे लगा कोलोन थेरेपी। उससे पूरा अंदर की सफाई होगी। पूरी 40 मिनट की जो कोलोन थेरेपी ली, तो मेरे को अब यही लगता है कि साल भर में 358 दिन तो वहां रह लो, बाकी 7 दिन लो। ये तो डॉक्टर हमारा परमानेंट अब जो है साधक हो गया। बिल्कुल गुरुदेव। चलो, बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब। तो ये मंडूकासन चलो करो सब। तो ये डॉक्टर MBBS डॉक्टर हमारे प्रदीप जी जो कह रहे कि भाई पाचन तंत्र हो, प्रतिरक्षा तंत्र हो और हमारा पेनक्रियाज हो, एक साथ सब ठीक हो रहे हैं इससे, मंडूकासन से। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंतें, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, ये हमारी सुनीता, इसको इतनी गांठें हो गई थी और बस रोती रहती थी, ऐसे क्लोटिंग निकलती थी, देख करके डर जाए आदमी कि भाई अब क्या होगा, कहीं मर तो नहीं जाएंगे। लेकिन डरो मत, योग करो। जो डरा वो मरा, जो योग करा वो तरा। योग करने से तरेगा और जो योग नहीं करेगा वो तो मरेगा। फिर मंडूकासन, हाथ ऐसे रख। और स्वामी जी आपके रहते और लिवोग्रिट लिवामृत ले लो।
किसी को भूख कब रोग लग में तो रही है? जीने नहीं देंगे। राक्षसों, कब्ज है, अवयारिष्ट कोलाइटिस है, कोटजारिष्ट कोटज घनवटी कोलोग्रिट, ये ठीक किया ना बच्चे ने जी। मेरी बहन गोपाल यादव बैठा अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक करके। स्वामी जी, वैसे अभी कुदरत के बीच भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। पहाड़ों पर इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में कई जगह तो ओले भी पड़े हैं। बारिश हो रही है और आज और कल भी हल्की बारिश का अनुमान है। इसकी वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम एक बार फिर से लोगों को परेशान कर रहा है। और वैसे भी जिन्हें रेस्पिरेटरी ट्रैक में कंजेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये सीजन और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जाती हुई सर्दी फिर वापस लौट रही है। हाँ, ये एकदम ठीक कहा आपने। ये जो जाती हुई सर्दी ना, गांव की भाषा में बोला फफेड़ देगी, फफेड़ा मार देगी, जो है ऐसे हिला देती है। जाते जाते आदमी फिर 2-3 महीने उसी को भोगता रहता है, उभरने में लग जाता है। कंठामृत, कंठामृत एक ऐसा है, ये तो सारे एंकर्स को भी अपने पास रखनी चाहिए। कंठामृत और ये एक दिव्य धारा, ये दिव्य धारा रुमाल में डाल करके थोड़ी सूंघ लो, ऐसे में नाक में लगा करके सूंघ लो थोड़ा। और ये कंठामृत, ये अभी बता रही थी हमारी माता उषा, बोले तो मैं तो खीसे में, जेब में, पर्स में ही रखती हूँ। जब भी थोड़ी गड़बड़ हो, जरा सी खांसी सी हुई, पहले तो खजरादी, लवंगादी, बटी ये सब लेते थे। हमने सबका एक मिश्रित अवतार तैयार कर दिया। ये मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री चूसने के लिए हम बोलते थे, अब सब ये रेडीमेड उपाय होगा। काली मिर्च, मुलेठी और 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम ये मिश्री, इसका पाउडर करके भी खिलाते थे। ये भी कफ, कोल्ड और नजले, पुराने से पुराने नजले के लिए। मेरे को याद है करीब 25 साल पहले, 27 साल पहले मैं जयपुर में था। एक बहन आई, उसका पूरा सिर पिलपिला हो रखा, पुराना नजला इतना भयंकर था। उसको एक तो जल नीति, सूत्र नीति करवा दी, और ये 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड मिला करके एक ही बार दिया। एक ही बार में उसका वो 30-40 साल पुराना नजला, जिससे सिर पिलपिला हो गया था, वो भी ठीक हो गया। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हम बताते हैं ना, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, एक छोटा सा टुकड़ा हल्दी का, 1-2 काली मिर्च, हो सके तो मुलेठी मुंह में डाल के चूस लो। दमबेल लो, दमबेल को 5 दमबेल के पत्ते, 3 से 5, और उसमें काली मिर्च डाल लो 3 से 5, और उसको चूस लो। उसी से ये ठीक हो जाता है। श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, तो एक खांसी तो आज के बाद किसी को नहीं रहेगी। श्वासारी प्रवाही बच्चों के लिए और बाकी सब के लिए हमने बता दिया ये कंठामृत का प्रयोग। तो जो मैं पीछे पुष्पों को देख रहा हूँ ना, कितने सुंदर है, ये नेचुरल पुष्प है, ये नकली वाले नहीं है। जो आजकल शहरों में हर चीज नकली, फूल भी नकली आ गए, बताओ ना, बिना जीवन सुगंध वाले। हम तो जीवन के उपासक है भाई। बिना स्वामी जी देखिए, एक तो पोस्ट कोविड इफेक्ट और दूसरा मौसम। पहले सब जानते थे, वैसे तो आप जिक्र कर ही चुके हैं, इसका काढ़ा पीते। लेकिन परेशानी ज्यादा बड़ी है, इसलिए फिर से एक बार अस्थमा के मरीजों की बात कर लेते हैं स्वामी जी। इस मौसम में क्योंकि सांस से जुड़ी तकलीफें बहुत हो रही हैं, सीजन चेंज हो रहा है, ऋतु संधि चल रहा है, तो ऐसे में जो खासकर अस्थमा के पेशेंट्स हैं, वो कैसे अपने आप को बचाएं और तकलीफ से कैसे खुद को ठीक करें। तो देखो, इसके लिए ये पंचकोल है, पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वे, सूट, ये 5 चीजों का काढ़ा है। 400 ग्राम पानी में पकाओ, 50 ग्राम बच जाए, तब छान के पी लो। ओहो, क्या जबरदस्त है। कफ, कोल्ड, अस्थमा दूर, और भूख ऐसी लगती है जिनको कफ, कोल्ड, श्वास, दमा होता है ना, कफ से वेट भी बढ़ता है, कफ से शरीर में गठाने बढ़ती हैं, कफ से प्रमाद बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो ये सबको काटता है। पंचकोल और श्वासारी दोनों साथ में मिलाकर के पी ले तो जबरदस्त काम करता है। और मुलेठी और थोड़ा दालचीनी, जैसे हमको जरा सा कभी पता, हल्का सा पता लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो हम तो पैदा होते ही बीमारी को हम पनाह नहीं देते। मैं कहता हूँ पनाह दोगे तो बेपनाह बढ़ेगी।
जैसे ही बीमारी का पता लगा उसी समय उसको धर दबोच लेते, भाग यहाँ से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। तो मुलेठी और दालचीनी इसको उबाल करके और पी लो उबाल करके पी लो, एकदम से पूरा सिस्टम क्लियर, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है। बच्चों को श्वास दमा कफ कोल्ड का अटैक हो जाए तो ये बाल प्रास हमने बनाया, पहली बार च्यवनप्राश का नया अवतार है। हमने च्यवनप्राश और शुगर वालों के लिए च्यवनप्रभा और गुड़ वाला च्यवनप्राश तो दिया ही था, और फिर ये स्वासारी और ब्रोनकोम बड़े जबरदस्त है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो स्वासारी गोल्ड देते हैं। स्वासारी गोल्ड एक एक छोटे बच्चों को, बड़ों को दो दो शहद के साथ चटा दो। जो मरणासन, जिनको सांस भी नहीं आ रहा है, उनको स्टीराइड देने पड़ते हैं फिर पंप के रूप में, उनको स्टीराइड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वासारी गोल्ड इतना ज़बरदस्त है। और ये ब्रोनकोम, ये तो छोटे बच्चों को एक एक, बड़ों को दो दो, और जिनको ज़्यादा उनको 4-4 गोली मैं 3 बार दे देता हूँ। और ये स्वासारी वटी, दमा का दम निकल जाता है, नहीं तो दमा हमारा दम निकाल देता है। स्वामी जी, एक फाइब्रोसिस की भी परेशानी है, क्योंकि हमारे कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो हमें हर रोज ये मैसेज भेजते हैं कि उन्हें लंग्स में फाइब्रोसिस की परेशानी है। स्वामी जी, ये पहले तो आप दर्शकों को समझाएं कि फाइब्रोसिस है क्या, जिन्हें ये परेशानी ना है उन्हें आगे भी ना हो, और दूसरा जिन्हें ये परेशानी हो गई है वो कैसे इससे निदान पा सकते हैं। फाइब्रोसिस होता क्या है, फेफड़े में छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती हैं, वो लंग फाइब्रोसिस है। और ये लंग फाइब्रोसिस कोरोना के बाद ज़्यादा हुआ है लोगों को। एलोपैथी में स्टीराइड और तमाम तरह के जो सिंथेटिक जो वर्ड की दवाइयाँ हैं ना, वो इसमें विशेष कारगर नहीं है। इसमें एक तो ये गोमुखासन, ये जो गोमुखासन है, इधर से करते हैं तो इधर से, इधर से करते हैं तो इधर से, पूरे फेफड़े को खोल देता है। तो इसलिए दोनों तरफ से एक तो ये गोमुखासन करें। फिर प्राणायाम बेस्ट है। प्राणायाम परम औषध है लंग फाइब्रोसिस के लिए, सार्कोडायसिस के लिए। ये अलग अलग जो है बीमारी, फेफड़े से संबंधित लंग के एल्वोलाइज के भीतर की एनर्जी कमज़ोर पड़ गई, उससे फेफड़े में जो है सिकुड़न आ गई, और उसके बाद ये सारी ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, और फिर दमा, और फिर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। होले होले पहले करें, अब हमारी तरह से ऐसे पहले झटके में पता लगा, जोर से झटका मारा और पूरा ही मोक्ष हो गया। तो इतना जोर से भी झटका ना मारे, तो बीमारी का मोक्ष करना है हमें, आपका मोक्ष नहीं करना है। लंबा गहरा श्वास लें तो लंग में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, वो एक तो भस्त्रिका से, और फिर ऐसे सांस नहीं आ रहा है तो हमने बताया जल नीति करो, सूत्र नीति करो, नस्य करो, लंग वस्ती करो। ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और पतंजलि बाम का लपेट लगाओ, जैसे शुरू में हमने लगाया था दोनों भाइयों को लगा करके। अब तो हमने इनको कपड़े पहना दिए थे, अब तो मौसम अच्छा हो गया। जब शुरू किया था शो उस समय तो ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, अब वापस ठीक हो गया। हाँ, एक और उपाय है, ये लगी हुई हमारी बेटी, क्या नाम है, निशा सिंह, इसने तो अपना लीवर भी फेल होने से बचा लिया। अब इसमें मुलेठी, काली मिर्च, सूंठ, पिपल, काली मिर्च, मुलेठी, देसी कपूर, गाय का घी, हल्दी और काकड़ा सिंगी और मिला देते हैं, थोड़ी अजवाइन मिला देते हैं, और उससे ये धूम नस्य है। अब धूप काफ़ी है इसलिए धुआं ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये धूम नस्य है। ये कोई हुक्का नहीं पिलाना सिखा रहे हम यहाँ कि ये बाबा जी ये नया कार्यक्रम क्या शुरू कर दिया, हुक्का बार। तो ये अच्छा, लेकिन स्वामी जी कितना मजा आ जाए ना कि ये जो लोग हुक्का बार चलाते हैं वहाँ पर ये आयुर्वेदिक हुक्का के व्यवस्था कर दी जाए और कहा जाए कि ये हर्बल हुक्का लेना है। आज पार्टी इसी बात की है। ठीक रहेंगे।
स्वामी जी देखिए, लंग फाइब्रोसिस के अलावा पोस्ट कोविड सीजनल चेंज में एक और प्रॉब्लम है जो लोगों को बहुत परेशान कर रही है, वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के साथ स्वामी जी समस्या क्या होती है, इसमें किस तरह की परेशानी होती है और इसको कैसे ठीक किया जाए योग और आयुर्वेद के जरिए? जो सूजन है मेरी बहन, उसी को ही ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब सूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा भस्त्रिका, फिर ये कपालभाति करे, चिकनाई बंद, खटाई बंद, दही छाछ बंद, दूध में भी हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश डाल के लेना, नहीं तो वो भी दिक्कत करता है। शिला तुलसी ड्रॉप पिलाते हैं, शिलाजी ड्रॉप हम पिला देते हैं, और करक्यूमिन गोल्ड खिला देते हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है। और सब बाकी चीजें खाने पीने की बंद, सलाद भी बंद, सारे फ्रूट्स बंद, खाली पपीता और अनार, बस ये 2 चीजें खाने की अनुमति है। और अमरूद खाना हो तो उबाल करके खाना। पाइनएप्पल इसको शकरकंदी की तरह भून करके अग्नि पर, फिर इसका जूस निकाल के पूरा निकाल देगा कप को। और अंदर का जो सूजन है उसके लिए ये पूरा लंग का जो है ना, उसका जो इन्फ्लेमेशन उसको खत्म कर देता है, सूजन को खत्म करता है ये चना। लेकिन ये पूरा पैकेट एक बार में नहीं खत्म कर देना, बाकी सब बंद कर दिया और सुबह से शाम तक 1 किलो चना ही रगड़ मारा। ये जब हमारे डॉक्टर नीरज जी गिन करके 25 दाने देते हैं कि 25 से ज़्यादा नहीं खाने। तो जैसे हमारे जैन परंपरा में आचार्य विद्यासागर जी ने मुट्ठी भर खाया पूरे जीवन भर और महानिर्वाण को प्राप्त किया, ऐसे तपस्वी संत होते हैं ना, ऐसे थोड़े दिन तपस्या करो। जब ब्रोंकाइटिस हो गया है, फेफड़े में सूजन आ गई है, तो अनार खाओ खाली 25-50 ग्राम, 25-50 ग्राम अधिकतम, ये चना और खजूर, बस। थोड़ा बहुत गुड़ ले सकते हैं, वो भी 10-20 ग्राम, ज़्यादा गुड़ नहीं। भस्त्रिका और कपालभाति करो, अनुलोम विलोम तो आप करो, मीनाक्षी जी उज्जाई में करता हूँ, ये पूरे अंदर की फेफड़े की सूजन को खत्म कर देता है। पहले वासावले पिलाते थे हम, तो वासा और तुलसी तो ऐसे ही उबाल करके दे देते हैं। हाँ, एलोवेरा, अमरूद, मुलेठी, एलोवेरा, अमरूद, मुलेठी, हल्दी, इसको गरारा कराते, किसी का गला बैठ जाता है पूरा अंदर तक, ओहो हो, सूजन, इन्फ्लेमेशन और आवाज नहीं निकलती। हमने तो वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस तक ठीक किया इससे, इतना जबरदस्त होता है ये एलोवेरा वाला गरारा। ये पता नहीं कहाँ से आइडिया आया, कैसे आया, लेकिन जो सामान्य गरारे से 10 दिन में प्रॉब्लम ठीक होती है, वो इससे एक ही बार में ठीक हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, आप प्राणायाम तो करा ही रहे हैं, बड़े दिनों से आपने एक लाइव टेस्ट नहीं करवाया, कौन कितनी देर तक अपने ब्रेथ को होल्ड करके रख सकता है, और क्या इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है या नहीं? ये एकदम पक्की बात है। ये उज्जाई में श्वास को अंदर भर के जिनके फेफड़े कमजोर हैं तो 10 मिनट में टाई फीस हो जाएगी, जिनके फेफड़े अच्छे हैं वो आधा मिनट तक कर पाएंगे। अभ्यास के बाद 1 मिनट, और जो मेरी तरह से अभ्यस्त है वो 2 मिनट तक रोक सकते हैं। तो मैं सबसे कहूँगा 1 मिनट 100% सेफ है। श्वास भर के ये ऐसे 1 मिनट तक होल्ड करके रखना चाहिए। बड़ा जबरदस्त मामला है ये। तो जो ऐसे होल्ड कर लेते हैं ना, उनका फेफड़ा फिर फुलादी हो जाता है। उसके ऊपर फिर सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, धूल, धक्कड़, किसी का कुछ असर नहीं। आजकल छोटी छोटी बातों से एलर्जी, जरा सी धूल के कण उड़े, आई एम लुकिंग सो मैनी डस्ट हियर, वो चारों तरफ डस्ट। अरे भारत में डस्ट चारों तरफ है, राजस्थान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में डस्ट ही डस्ट उड़ती है। तो अपने फेफड़े ठीक कर ले। डस्ट के कण इनको देखते रहते। कुछ अमीर लोग मैंने देखा अपनी खिड़की, दरवाजे, डाइनिंग टेबल, उस पर अंगुली मार मार के फिर नोकों पर हाथ साफ करते हैं। फिर यहाँ से साफ नहीं की डस्ट, यहाँ डस्ट है, वहाँ डस्ट है। अरे डस्ट तो भरी पड़ी है चारों तरफ हवा में
पोल्यूशन भरा पड़ा है तो अपने फेफड़े ठीक कर ले। तो प्राणायाम करो और सुबह सुबह शंख बजाओ। वापस कह रहा हूं मैं, शंख हम एक बार में 1 मिनट तक से लेकर के 2 मिनट तक बजाते हैं ऐसे। ऐसे लंबा बजाते हैं। तो टीवी की मर्यादा है, नहीं तो हम पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी, वो अपने वृंदावन वाले संत है हमारे, हमने एक बार बजाया, ओहो पूरा वायरल हो गया। दोनों ने मिलकर, बाबा जी ने भी लंबा बजाया, हमसे भी लंबा, उनका हमसे भी लंबा अभ्यास। हमने तो जब हम 50 साल के हो गए तब बजाना सीखा। पहले हमको लगता था इसमें फूंक कहाँ से मारते हैं, पंडित जो लोग बजाया करते, हम देखते रहते थे, ये बड़ा जोरदार बजाते। सारी चीजें स्वामी जी वाकई में अभ्यास की हैं। अगर रोजाना हमारे साथ लोग अभ्यास करेंगे तो उनके फेफड़ों की परेशानी भी एक एक करके दूर होती चली जाएगी। स्वामी जी, योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंजेशन को दूर करने के लिए घरेलू नुस्खा कौन सा अपनाया जा सकता है, आप इसकी तैयारी करें। तब तक मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि कल के शो में क्या खास रहने वाला है। सिर और आंखों में भयंकर दर्द किस घातक बीमारी का लक्षण? पलकों में सूखापन, सूजन, धुंधली पड़ रही है नजर, कैटरेक्ट, मायोपिया, छीन रहे हैं रोशनी, कैसे मिलेगी मोटे चश्मे से मुक्ति? योग और प्राणायाम की संजीवनी आंखों को देगी नई जिंदगी। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा और त्राटक क्रिया के साथ साथ नजर तेज करने के लिए तमाम योगाभ्यास हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मिलकर करिएगा। तो कल का कार्यक्रम तो बता दिया है स्वामी जी, लेकिन आज फेफड़ों के लिए क्या घरेलू नुस्खा? देखो, हमने ये आज का बहुत ही जबरदस्त सेशन रखा है। सबके घर में मुलेठी होनी चाहिए। जैसे खड़ा धनिया रखते हैं, काली मिर्च, लौंग रखते हैं, ऐसे मुलेठी और ये दालचीनी और सोंठ अदरक तो होती है, उसको कूट ले और कूट करके डाल दें। इसी में तुलसी के पत्र डाल दें। तुलसी जी जो है सर्दी में जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ी थी वहाँ ख़त्म होगी। और किसी को यदि ये वासा मिल जाए ना, ये वासा बड़ा ज़बरदस्त है। ये हमारे हिमालय में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। वासा के पत्ते तुलसी से भी ज़्यादा, ये वासा, अवलेह, वासा, रिष्ट, बहुत इसकी औषधियाँ आयुर्वेद में बनती है। ये काला बासा भी होता है, पिया बासा होता है, ये काला बासा है। देखो ये इसमें कांटे होते हैं, बहुत जो होता है। तो इसको ऐसे उबाला और जो है थोड़ा दालचीनी डाल दें। दालचीनी डालने से दालचीनी भी जो है ऐसे पाउडर भी डाल सकते हैं, इसका कलरफुल भी बहुत अच्छा हो जाता है। और हमने ये दालचीनी का, सुंठी का, ये सब मुलेठी का पाउडर भी सारे देश को उपलब्ध करा दिया है। ये सारी चीज़ें नहीं तो पहले पंसारी के यहाँ से गली सड़ी मिला करती थी, अब हमने ये घर घर में इनका प्रचार करके और इसमें थोड़ा शहद डाल करके ले ले साहब। ये भी अत्यंत इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है शहद भी। तो शहद डाल करके और इसको पी लेंगे तो फिर कोई कष्ट रह नहीं सकता। इसमें गरम गरम में 1 चम्मच शहद डाला और पी लिया, नहीं तो सिरा तुलसी जिंदाबाद, ये रेडीमेड है। ये अब ये इसमें 1 चम्मच शहद डाला और ये शहद डाल करके जो पी लेंगे तो फेफड़ा के पूरे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और सब घोड़े की तरह दौड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमने ये घरेलू उपचार बता दिया, कफ कोल्ड का घरेलू काढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। स्वादिष्ट।